तो संतोष कदम सर, मैं आज आपके साथ ये टीबीटी के बारे में बात करने आया हूँ। टीबीटी मतलब थ्री बकेट थियरी है। और ये इसको कहते हैं पैसों की समझ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट मनी। संतोष सर, 5 लेसन है जो हमको स्कूल में कभी भी सिखाया नहीं गया। परिवार कैसा चलाना, पत्नी के साथ रिश्ता कैसा बनाना, बच्चों को कैसे बड़ा करना, हेल्थ को कैसे संभालना और वेल्थ को कैसे संभालना। नतीजा आप देखेंगे, ज्यादातर लोग, सभी के सभी लोगों को संतोष सर ये सब के सब करना ही पड़ता है। और वो अपनी मनमानी करते, ये पांचों करते वक्त, और जिसके वजह से उनका बैलेंस बिखर जाता है। आज का हमारा प्रेजेंटेशन का मकसद है कि मनी एजुकेशन एंड वेल्थ एजुकेशन, इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में हम लोग अगले 10 मिनट में समझेंगे। इमेजिन करिए आपने 10 लाख रुपए का जीत लिया। कौन बनेगा करोड़पति खेला या लॉटरी जीत लिया, आपको 10 लाख रुपया मिल गया संतोष सर। ये 10 लाख से आप कौन से 5 चीज खरीदेंगे, मुझे बताइए। एक नया घर बनाऊंगा। हाँ जी। बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ पैसा भविष्य के लिए रखूंगा सेफ में। बहुत बढ़िया। फॉरेन में फैमिली के साथ घूमने के लिए जाऊंगा। हाँ। और कुछ पैसा रिटायरमेंट के लिए रखूंगा। हाँ जी। और एक और और। कुछ रहेगा तो चैरिटी कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही समझदारी के साथ आपको पैसा मिलने पर आप खर्चा करते, ये चीज महसूस हो रहा है। आइए, आज हम देखते हैं कि एक, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए ग्रेट लाइफस्टाइल। एक शानदार जीवन शैली का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। संतोष सर कहते हैं एक शानदार जीवन शैली का सबसे बड़ा दुश्मन है एक गुड लाइफस्टाइल। जो आदमी अच्छे लाइफस्टाइल से खुश हो जाता है, वो शानदार जीवन शैली कभी बनाता नहीं। तो एक नजर आपके लाइफस्टाइल शानदार है कि नहीं, ये सब के सब एक लिस्ट है। आपके पास इनमें से कितने चीज है, आप गिनते जाइए। टोटल 22 चीज है। और टोटल 22 में से आपके पास कितने चीजें देखते हैं। कार और बाइक, एसी घर में, टीवी, ज्वेलरी, कैमरा, हैंडसेट, खुद का मकान, पेंटिंग किया हुआ है कि नहीं, इंटीरियर डेकोरेशन किया हुआ है कि नहीं, म्यूजिक सिस्टम है कि नहीं, होम थिएटर है कि नहीं, डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, छुट्टी मनाने आप जाते हैं कि नहीं, रिस्ट वॉच पहनते हैं कि नहीं, रेस्टोरेंट में कभी बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं कि नहीं, मूवी देखते हैं कि नहीं, क्रेडिट कार्ड आपके पास है कि नहीं, माइक्रोवेव ओवन, एंटरटेनमेंट, बर्थडे पार्टी वगैरह आप देते हैं कि नहीं, केबल, डीटीएच, फेस्टिवल में कपड़े खरीदना, लिकर पीना। ये टोटल 22 है। इसमें से आपका कितना हाँ है सर? पांच, इसमें दस, से 15? 10 से 11 तक है सर। सर 10 से 11 तक है तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन हैविंग ए ग्रेट लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल शानदार लाइफस्टाइल है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू अचीव फाइनेंशियल अबंडेंस। संतोष सर, फाइनेंशियल अबंडेंस का मतलब है भरपूर दौलत। मेरा एक दोस्त है जिनके पिताजी 2001 में गुजर गए, और उन्होंने उनके बेटे के नाम पर 60 दुकान छोड़ दिया विरासत में। हर महीना ये 60 दुकान से भाड़ा आता था, और एक साल के अंदर उन्होंने वो भाड़े के पैसे से 2 और दुकान खरीद लिया। और एक साल के बाद और 2 दुकान खरीद लिया, और एक साल के बाद और 2 दुकान खरीद लिया, और एक साल के बाद 3 दुकान खरीद लिया। अब दुकान बढ़ते गए, भाड़ा बढ़ता गया। भाड़ा बढ़ने की वजह से दुकान बढ़ता गया, दुकान की वजह से भाड़ा बढ़ता गया। आज की तारीख में उनके पास 200 दुकान है। तो आज वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये पैसा उनके पीछे भाग रहे हैं। तो इसका जवाब ये है संतोष सर, आज पैसा उनके उनके पीछे पीछे भाग पड़- रहा है, और हमारे जीवन में वो स्थिति आना चाहिए। और उसके लिए कहते हैं 2 लेसन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको जानना संतोष सर। पहला लेसन को कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। आप ये दोनों बात सुने हैं सर कभी? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव का सुना है, पैसिव का नहीं सुना है सर। सर एक्टिव के बारे में आपने क्या सुना है, क्या है एक्टिव इनकम? जो हम पैसा कमाते हैं वो अभी फिलहाल हर महीना जो पैसा कमाते हैं एक वही। आदमी है जो नौकरी कर रहा है और तनख्वाह आ रहा है, पैसा आ रहा है, दैट इज एक्टिव इनकम। जिस महीने नौकरी नहीं करता है, उस महीने पैसा नहीं आता है, वो हो गया एक्टिव इनकम। बराबर है ना सर? बराबर। पैसिव इनकम का मतलब है आप काम नहीं कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है। समझो आपका दुकान है, वो दुकान भाड़ा ला रहा है, आप काम करो या ना करो, भाड़ा तो, दुकान तो काम कर रहा है ना, वो भाड़ा ला रहा है। तो दैट इज पैसिव इनकम। तो कहते हैं यहां पर योर पैसिव इनकम शुड बी मोर देन योर एक्टिव इनकम। भरपूर दौलत, फाइनेंशियल अबंडेंस पाने के लिए रूल नंबर 1 है क्या सर? जरा हिंदी में पढ़ेंगे। आपके पैसिव इनकम को एक्टिव इनकम से कैसे ज्यादा करें। ये ज्यादा करना है, या आपका रूल नंबर 1 है। नंबर 2 है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पास जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक स्थिति आती है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप अनुभव कर रहे हैं।
तो सर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है जानने के लिए हम लोग एक खेल का सहारा लेंगे, और वो खेल होगा गोल्फ गेम। मैंने कभी खेला नहीं, शायद आपने भी खेला नहीं होगा, मगर टीवी में देखते हैं। ऐसा बहुत बड़ा मैदान रहता है, मैदान में करीबन 400-500 मीटर, 200-300 मीटर दूर में एक होल रहता है, झंडा रहता है वहां पर, और अपने को डंडे से बॉल को मारना पड़ता है। वो उड़ उड़ के बॉल जाता है, एक जगह गिरता है, दोबारा मारते हैं, तीसरी बार मारते हैं, चौथी बार मारते हैं, 4 या 5 शॉट के बाद वो बॉल होल में गिरता है। राइट। राइट। जिसके कम शॉट में बॉल गिरा वो जीता। ऐसा कुल मिलाकर 18 होल होते हैं, और पूरे 18 होल में कौन जीता वो एक शर्त होता है, और क्या बोलते हैं, हर होल में कौन जीता वो एक शर्त होता है। ऐसा खेलते हैं, उसके हिसाब से हार जीत का फैसला होता है। और मैंने कभी भी ये गेम खेला नहीं, आपने कभी भी गेम खेला नहीं, समझो आप और मैं जिंदगी में मजबूरन कभी खेलना पड़ता है। तो दोनों को आता नहीं है, तो शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा संतोष सर। और हम फैसला करते हैं, ये कहानी है, हम फैसला करते हैं कि हम लोग हर होल पे जीतने वाले को इतना बोल के एक दाव पे पैसा लगा देते, जो जीता उसका इतना। राइट। तो समझो आप और मैं खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर होल पर इतना बोल के फैसला करते हैं, कितना करें। मैं जब भी किसी को पूछता हूँ, बोलते हैं 5,000, 10,000। मैं कहता हूँ मेरे औकात के हिसाब से खेलते हैं, तो कहते हैं 10 रुपये पर होल। तो लोग बोलते हैं 10 रुपये बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा करेंगे, 10 रुपये के साथ स्टार्ट करेंगे, और हर होल में अपने लगाया हुआ, दाव पे लगा हुआ पैसे को डबल करते जाएंगे। यानी पहला होल जो जीता वो जीतता है 10 रुपया, 10 रुपये। दूसरा होल जीतने वाला जीतता है बीस 20 रुपये। रुपया तीसरा होल वाला 40 रुपया, चौथा होल वाला 80 रुपया, पांचवा होल वाला 160, 6 3 20, हाँ 6 40, 1280, और नौवां होल तक 2560, और ऐसा बढ़ता जा रहा है। 10वां होल तक 5,000, 11वां होल तक 10,000, 12वां होल तक 20,000, 13वां होल तक ऐसा हो के 18वां होल तक लगा हुआ पैसा कितना है सर? 13,20,000। 10,720 रुपये। हाँ जी। आप और मैं अगर ये खेल खेल रहे हैं संतोष सर, मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं आखिरी 3 होल जीतूं कैसे भी कैसे। भले ही पहला 15 होल में मैं एक बार भी जीतूं या ना ना जीतूं चलेगा, मगर मेरा टारगेट रहेगा आखिरी 3 होल जीतना। मुझे बताइए मैं ऐसा टारगेट क्यों बनाता हूं संतोष सर? फिर मेरे को 3 में ज्यादा पैसा दिख रहा है। बिल्कुल सर, आखिरी 3 होल में सबसे ज्यादा पैसा है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दांव पे लगा हुआ पैसा का ग्राफ है। यहाँ 2,000, 20,000, 40,000, ऐसा 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसा है, और ये 18 होल है। और ये दांव पे लगा हुआ पैसे को अगर यहाँ पर हम लोग डालते हैं, तो 15वां होल तक ये 1,63,000 पे था, यानी 2 लाख से कम था। देख रहे हैं? दिख रहा है। 16, 17, 18 में एक एक्सप्लोजन है, एक जंप है। और ये जो आखिरी 3 में जंप हुआ ना, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, या पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमारे जीवन में दौलत के मामले में हमारे लाइफ में कंपाउंडिंग इफेक्ट आना चाहिए। राइट। और ये राइट। कंपाउंडिंग इफेक्ट पाने के लिए हमको ये खेल बराबर खेलना चाहिए, और तब जाकर हम इफेक्ट पाते हैं। क्योंकि हमारा जीवन और गोल्फ गेम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष सर, जीवन में 36 साल होते हैं, गोल्फ गेम में 18 होल होते हैं। यानी गोल्फ गेम का हर एक होल जीवन के 2 साल के बराबर है। राइट। जीवन में 36 साल, यानी हम 24 में पैसा काम कमाना स्टार्ट करते हैं, 60 में रिटायर करते हैं, तो पैसे कमाने के 36 साल होते हैं। जीवन में बहुत होते हैं पैसे कमाने के 36 साल। राइट। ज्यादातर लोगों को। तो हमारा पैसे कमाने के मामले में, आर्थिक आजादी पाने के मामले में, हम लोगों को कंपाउंडिंग इफेक्ट आना जरूरी है। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट में आखिरी 3 बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उन लोगों को ये आखिरी 3 नहीं मिलेगा जो खेल में शुरुआत में देर लगा देते। समझो हम लोगों ने पहला होल में 10 रुपया बेट लगाया, दूसरे होल में 20, तीसरे होल में, ऐसे डबल करते गए। अगर शुरुआत में हम 3 होल डिले कर देते, तो हमको आखिर तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मिलता? एक वन लाख पैंसठ लाख हजार 30,000। एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिरी 3 में है, वो आपको मिलता ही नहीं। ज्यादातर लोगों का लाइफ का सबसे बड़ा गलती यह है पैसे के मामले में, कि वो डिले करते हैं डिसीजन।
दौलतमंद बनने के फैसले को डिले करते। उनके पास जब भी कोई आते हैं बात करने के लिए मेरे जैसा, वो बोलते बाद में करते, अगला महीना करते, अगला साल करते हैं। और ये डिले होते होते रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादातर लोग हासिल नहीं कर पाते। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। 73 74 की उम्र में उन्होंने दुनिया का सबसे ज्यादा दौलतमंद आदमी बन गए थे। और उससे पहले 13 साल वो 2 नंबर पे थे बिल गेट्स के पीछे। जब वो दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बने, उनको इंटरव्यू किया गया और पूछा गया आपका सबसे दौलतमंद बनने के पीछे रहस्य क्या है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं उनका रहस्य, उन्होंने 11 की उम्र में पैसे का निवेश करना शुरू किया। ये जो गोल्फ गेम की मैंने बात किया या दौलतमंद के खेल की बात किया, ये उन्होंने 11 की उम्र में स्टार्ट किया। ज्यादातर लोग 24 में स्टार्ट करते हैं। 11 की उम्र में स्टार्ट करने की वजह से उनको 13 साल एक्स्ट्रा मिला। और 73 में दुनिया का सबसे दौलतमंद बने, यानी 60 के बाद भी और 13 साल खेले, यानी उनको लाइफ में 26 साल पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट पाने के लिए मिला, जो ज्यादातर लोगों को मिलता नहीं। राइट, ज्यादातर लोगों को 36 भी मिलता नहीं, उनको 26 साल एक्स्ट्रा मिला। 11 से लेके 73, यानी उन्होंने 62 साल लगातार पावर ऑफ कंपाउंडिंग किया, तब जाकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बने। राइट। राइट सर। आपको और मेरे को आज एक ही बात समझना जरूरी है कि शुरुआत में देर ना करें। देर न कराए। और दौलतमंद बनने के लिए यहां पर कहा जाता है सक्सेस रिक्वायर्स ए माइंडसेट। कामयाबी एक प्रकार की मानसिकता चाहती है। उसमें 5 बातें होते हैं: लॉन्ग टर्म, कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप, कमिटमेंट ओरिएंटेड, इमीडिएट स्टेप। लॉन्ग टर्म यानी 25 30 35 40 साल में आप दौलतमंद बनने का सोचिए। शॉर्ट टर्म मैंने 3 साल में 5 साल में दौलतमंद का खेल मत खेलिए। कंटिन्यूअस यानी लगातार आप एक पर्टिकुलर चीज के प्रति निवेशित रहिए, हर साल करते रहिए, हर महीने करते रहिए। नॉन स्टॉप मानी कोई भी हालत में आप ये जो पैसे निवेश करने की खेल है, इसमें कभी भी बाधा मत लाइए, रुकावट मत लाइए, लगातार करते रहिए। चौथा, कमिटमेंट ओरिएंटेड यानी प्रतिबद्धता दिखाना है। जैसा हम घर खरीदते हैं तो ईएमआई के लिए प्रतिबद्धता रहता है, बच्चे पैदा करते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता रहता है, उसी प्रकार हमारा दौलतमंद बनने के मामले में भी प्रतिबद्धता दिखाना है। और पांचवा, इमीडिएट स्टार्ट, आज ही हमको शुरुआत करना है। अब ये पांचों के साथ आप अगर दौलतमंद बनने को तैयार हैं तो हम अगला सब्जेक्ट में बढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं संतोष सर? हाँ सर। हाँ, जब लोग तैयार हो जाते हैं तो सवाल ये उठता है, मैं आज से हर महीने पैसा निवेश करने को तैयार हूं, बचत करने को तैयार हूं, कहां पर करूं? बोलते दुनिया में 2 जगह सबसे बेस्ट है। पहला है आपका खुद का बिजनेस, योर ओन बिजनेस, और स्टॉक्स। या तो आप खुद के बिजनेस में सारा पैसा निवेशित करिए, खुद के ऊपर करिए, जिसमें से आपका सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है। और 2 नंबर पे आता है स्टॉक में। आप अगर खुद बिजनेस नहीं कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे। पिछले 100 साल में, 50 साल में, 30 साल में, 20 साल में लगातार दिखा रहा है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सबसे मुनाफादायक है। मगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते वक्त हम लोगों को याद रखना चाहिए 4 बातें। पहला बात, गलतियां आप करते रहोगे। दूसरा बात, गलतियां होता रहेगा। तीसरा बात, गलतियों का ये मार्केट है। चौथे बात, स्टिल इन्वेस्ट पार्ट ऑफ योर मनी इंस्टीट्यूशन। स्टॉक मार्केट में खरीदा तो गलत है, नहीं खरीदा तो गलत है, बेचा तो गलत है, नहीं बेचा तो गलत है, होल्ड किया तो गलत है, नहीं किया तो गलत है। स्टॉक मार्केट में जीतने का एक ही फॉर्मूला है सर, वो 5 बातें जो बताए: लॉन्ग टर्म, कंटिन्यूस, नॉन स्टॉप, कमिटमेंट ओरिएंटेड, इमीडिएट स्टार्ट। याद रखिए, प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये सही टाइम पर निकल नहीं सकते हैं, ये अटक अटका के रख देता है। म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं रहता है। गोल्ड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट रिटर्न नहीं देता है। पावर ऑफ लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो टेड जॉनसन बोल के एक आदमी था, जो कि यूपीएससी यानी पोस्टमैन का नौकरी करता था, 90 की उम्र में रिटायर हुआ तो उसके पास 70 मिलियन यानी 3,500 करोड़ रुपए का दौलत था। पोस्टमैन के पास 3,500 करोड़ कैसे हुआ सर? क्योंकि हर महीना लगातार वो अपनी सैलरी में से एक हिस्सा, 10%, वो अपने भविष्य के लिए वो निवेशित कर रहा था। 90 की उम्र में इतना बड़ा हो गया। रामनाथ मिश्रा सर, जो बोलते हैं मलाड मुंबई में रहते हैं, 1994 में 4,000 रुपए के शेयर किया, जिसका कीमत 2020 में 21 में 40 लाख हो गया था। राइट। रिलायंस में आप अगर इन्वेस्ट करते, इंफोसिस में इन्वेस्ट करते, सबके सब एग्जाम्पल बताता है कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा लगातार कैसा बढ़ता जा रहा है। सभी स्टॉक्स ऐसे बढ़ते नहीं है, मगर कुछ कुछ स्टॉक्स बढ़ते हैं। इसीलिए हमको वो टीबीटी क्या है जानना जरूरी है। टीबीटी क्या बोलते हैं सर? यहाँ पर टीबीटी है, 3 अलग अलग बकेट में आपको पैसा डालना है।
आपको नंबर वन स्टेप्स डिसाइड करना है कि हर महीना दौलतमंद बनना चाहता हूं कि नहीं बनना चाहता हूं। अगर दौलतमंद बनना चाहता हूं, आपने हाँ बोल दिया, तो हर महीना कितना निवेश करूंगा, आप एक पर्टिकुलर फिगर सोच लीजिए। 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। मैं आपको 10,000 का एग्जाम्पल देता हूँ। 10,000 रुपये आप अगर हर महीना दौलतमंद बनने के लिए अलग से निकालते हैं, बराबर है ना सर, घर का भाड़ा का निकालते हैं, गाड़ी का निकालते हैं, ईएमआई का निकालते हैं, हाँ वैसा सर। हमको दौलतमंद बनने का हर महीना 10,000 अलग से निकालने का, जिसको हर महीना, तो वो दौलतमंद बनने का 10,000 को 3 बकेट में डालना है। एक को बोलते हैं सेफ बकेट, एक को बोलते हैं रिस्क बकेट, एक को बोलते हैं ड्रीम बकेट। सेफ बकेट मतलब है बैंक, एफडी, आरडी, एनएससी, पीपीएफ, एलआईसी, गवर्नमेंट वगैरह में आपको एक हिस्सा डालना है। रिस्क बकेट मतलब शेयर, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह में, शॉर्ट टर्म एजुकेशन वगैरह में आपको डालना है। और हर महीने जो 10,000 है उसमें से आप इससे डिसाइड कर सकते हैं, 2,000 सेफ में, 8,000 रिस्क में, या 2,000 इस क्या बोलते हैं, 8,000 सेफ में, 2,000 रिस्क में, या 5,000 सेफ में। 5,000 का एग्जाम्पल देता हूं, समझो आप हर महीने पैसा लगाते गए, तो 5,000 सेफ में, 5,000 रिस्क में, अगला महीना फिर से 5,000 सेफ में, 5,000 रिस्क में, अगला महीना फिर से 5,000 सेफ, 5,000 रिस्क। ऐसा कर करके आप लगातार पैसा निवेश कर, 1 साल के बाद आपका सेफ में 60,000 हो गया और रिस्क में 60,000 हो गया। उसके बाद दोनों को देखने का नहीं, क्योंकि हलचल होती है, राइट। अगर सेफ अगर देखोगे 1 साल बाद 60 का 65 हो गया होगा। रिस्क मगर देखिए मत, क्योंकि हो सकता है 2 लाख हो गया है, हो सकता है 20,000 हो गया है। दोनों में हम लोग उस चीज को प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं 5 साल तक कम से कम निवेशित rहिए। अगला महीना फिर से 5,000 सेफ में, 5,000 रिस्क में, 5,000 सेफ में, 5,000 रिस्क में। 2 साल के बाद आपने दोनों बकेट में 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 डाला। 5 साल में दोनों बकेट में 3 लाख, 3 लाख डाल चुके। बराबर है संतोष सर? 5 साल बराबर। के बाद आपका सेफ बकेट को देखोगे तो 3 लाख का 5 लाख हो गया होगा। और वो सुरक्षित है तो बढ़िया है, उसको टच नहीं करने का। सुरक्षित बकेट को वैसा ही रख देना चाहिए, उसको कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। अब जो दूसरा बकेट है, रिस्क बकेट है, ये 3 लाख का आपने 5 साल में 3 लाख डाला है, तो 3 लाख इंटू 5 मन में कर लीजिए, हो गया 15 लाख। 15 लाख को टारगेट करते हुए 5 साल के बाद हर दिन उसका एनएवी देखने का, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, आपने अगर शेयर बाजार में डाला है, हाँ। नेट एसेट वैल्यू देखते हुए आपको हर दिन उथल पुथल देखते, कभी 3 लाख रहेगा, कभी 15 लाख रहेगा, कभी 12 लाख रहेगा, कभी 13 लाख रहेगा, ऊपर नीचे होता रहे। जिस दिन 15 लाख टच कर लिया, पूरा खाली कर देने। आपने सेफ में 3 लाख डाला, 5 लाख हो गया, सुरक्षित है। रिस्क में 3 लाख डाला, 15 लाख आया, पूरा निकाल के आपके पास अभी 15 लाख पड़ा है और रिस्क बकेट खाली है। अब ये रिस्क बकेट में 5 लाख फिर से डाल दीजिए, क्योंकि उसमें मजा आ रहा है। यस। अभी आपके पास बचा कितना है? 10 लाख। 10 लाख। ये 10 लाख रुपए में से 5 लाख और अब सेफ बकेट में डाल दीजिए। और याद रखिए, सारा पैसा आप अगर सेफ में ही डालते तो आपके पास 10 लाख ही होता। अभी आपके पास 10 लाख है, उसके सिवा 5 लाख रिस्क में है, और आपके पास कितना है? 5 लाख। 5 लाख। ये 5 लाख को आप ड्रीम बकेट में डालेंगे, इसको कहते हैं टीबीटी। अब यहां पर सवाल उठता है कि ड्रीम बकेट में डालो मतलब क्या है? ड्रीम बकेट में डालो मतलब है, आप ये सब के सब कार, एसी, टीवी, हॉलिडे, ज्वेलरी, पिकनिक, ये सब के सब आपको पूछा था मैं, ये सब में खरीदना। संतोष सर, ज्यादातर लोग जीवन का सबसे बड़ा गलती यही करते हैं कि वो लोग सबसे पहले ड्रीम बकेट भरते हैं। और जो लोग ड्रीम बकेट भरते हैं उनके पास सेफ बकेट और रिस्क बकेट में कभी भी सफिशिएंट पैसा होता नहीं है, वो दौलतमंद बन ही नहीं सकते। दौलतमंद का सबसे बड़ा दुश्मन है ये ड्रीम बकेट। इसलिए हमारे विजिटिंग कार्ड देख रहे हैं, इसमें ड्रीम बकेट को लाल दिया गया है, डेंजर। ये दोनों सुरक्षित है, मगर ये इसमें लीकेज है, सबसे डेंजरस बकेट है। भारत के दुनिया के सबसे ज्यादा तो लोगों को गरीब रखने का बकेट जो है, पैसा कमाने के बावजूद, वो ड्रीम बकेट है। सर। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप ड्रीम बकेट में पैसा मत डालिए। आप ड्रीम बकेट में पैसा कब डालेंगे? गाड़ी खरीदने में, टीवी खरीदने में, फ्रिज खरीदने में, वॉशिंग मशीन, ये सब ड्रीम बकेट आइटम है। वो तब खरीदने का जब आपका रिस्क बकेट ओवरफ्लो होता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो पेज आपने देखा था यहाँ पर, दो बातें हैं, याद है आपको?
एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। हाँ सर। हाँ सर। आपको अपने सपने, आपका गाड़ी, आपका टीवी, आपका फ्रिज खुद की कमाई से नहीं खरीदना है, पैसिव इनकम से खरीदना है, एक्टिव इनकम से नहीं खरीदना चाहिए। ये सर रहा टीबीटी। बहुत बढ़िया सर। तो आज शुरू करें सर। सर। हाँ सर। एक मिनट मुकेश मैडम, शुरू करें आज। कितने के साथ शुरू करें? 5-5 हजार शुरू करें। हाँ सर, 5-5 हजार कर सकते हैं। तो 5-5 हजार में आपको पहले भरना है सेव बकेट में। सेव बकेट में क्या क्या आता है जरा देख लेते हैं। सेव बकेट में आता है आपका ये सब के सब, यहाँ पर देख लीजिए आप। इंश्योरेंस पॉलिसी, सेव बकेट में सबसे बढ़िया है एलआईसी पॉलिसी। एलआईसी पॉलिसी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ये गारंटीड है, रिस्क कवर करता है, बढ़िया रिटर्न देता है, ये सेफ है। तो आप सेव बकेट में आज 5,000 रुपए के हिसाब से एलआईसी पॉलिसी में डाल दीजिए। और क्या करना है सर? रिस्क बकेट में 5,000 डालना है। यस। और रिस्क बकेट में 5,000 डालने के लिए ये खेल सीखना जरूरी है। आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का तरीके मालूम है? आप कभी इन्वेस्ट नहीं। किए हो? नहीं सर। तो आप आज से एक संकल्प लीजिए कि अगला 2 साल 3 साल में शेयर बाजार में कैसा करना वगैरह सीखेंगे। डीमैट अकाउंट खरीदेंगे, उसमें 1,000 2,000 5,000 ऐसे डाल के सीखते रहेंगे। ये 5 साल बाद आप शेयर बाजार में निवेशित करना स्टार्ट करिए। और पहला 5 साल आप क्या करेंगे? ये जो हर महीना 5,000 आपने सोचा, उसको आप एलआईसी का यूलिप पॉलिसी में डाल दीजिए। ठीक है सर। तो मैं आपका फॉर्म भरूं सर? हाँ चलेगा सर। थैंक यू।